Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Engineer Mohammad Zahir and welcome to our YouTube channel Math Experts. आज हम लेक्चर नंबर 2 के ऊपर हैं बेसिक ज्योमेट्री से रिलेटेड। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ज्योमेट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था, जिसमें लाइन सेगमेंट को हमने देखा था, लाइन को देखा था, हमने रे के बारे में देखा था कि ये क्या चीज़ें होती हैं और इन सब में डिफरेंस क्या है। तो द टॉपिक्स विद विच वी आर कंसर्न टुडे are plane, collinear, coplanar, angle and system of angles or the system of measurement of angle. So first of all हम plane को देखते हैं कि plane क्या चीज़ है। जैसे इसके नाम से जाहिर है, हम कह सकते हैं कि a plane is an imaginary surface. Imaginary surface. plane basically एक imaginary surface है। स्पेसिफिकली ज्योमेट्री के अंदर जब हम शेप्स ड्रॉ करते हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स हम ड्रॉ करते हैं, लाइंस हम ड्रॉ करते हैं, तो हम ये कंसिडर करते हैं कि वो एक इमेजिनरी सरफेस के ऊपर है। जैसे इस बोर्ड के ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये 2 डायमेंशनल सरफेस है, तो ये भी बेसिकली अभी हमारे पास क्या है, एज एन प्लेन है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोलिनियर क्या चीज़ है। जैसे हमने लास्ट टाइम देखा कि हमारे पास जो एक लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है ए बी, ठीक है। इस लाइन ए बी के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये 2 पॉइंट्स हैं जो इस लाइन को डिनोट कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, ठीक है। अगर इन दोनों पॉइंट्स के इन बिटवीन मैं एक पॉइंट यहाँ लगा दूँ, पॉइंट डी, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट डी ए और बी है या ए बी डी है, ऑल दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, कि ये एक ही लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, राइट। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं कि कोप्लानर से क्या मुराद है, क्योंकि ये जो हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इनको हम ज्योमेट्री में जब हम एडवांस टॉपिक्स पे जाएंगे तो इनको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमें इनके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। तो अब हम देखते हैं कोप्लानर से क्या मुराद है। जैसे मैंने कहा कि ये हमारे पास क्या है, इमेजिनरी सरफेस है, और मैंने आपको एग्जांपल दी कि ये जो बोर्ड है ये भी हमारे पास क्या है, या बोर्ड की जो सरफेस है ये हमारे पास क्या है, प्लेन है। अब अगर मैंने एक लाइन ये लगाई है और दूसरी लाइन मैंने ये ड्रॉ की है पी क्यू, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट क्यू है, तो ये दोनों लाइंस एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद हैं। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि लाइन ए बी एंड लाइन पी क्यू जो है ये क्या है, ये कोप्लानर हैं, ये एक ही प्लेन के ऊपर मौजूद है, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि एंगल क्या चीज़ है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे देखा लाइन की कंडीशन में, इस एग्जांपल में आप देखें कि ये जो पॉइंट ए डी और बी है ये कोलिनियर हैं। अगर हम इस लाइन को इस तरह ड्रॉ करें कि ये कोलिनियर ना रहें, ठीक है, तो फिर क्या कंडीशन होगी। जैसे मेरे पास एक पार्ट ये है ए एंड डी और दूसरा पार्ट इस लाइन का, उसको मैं थोड़ी सी डिफ्लेक्शन देता हूँ, लेकिन मेरा ये जो पार्ट है लाइन का ये स्ट्रेट ही रहेगा, ठीक है। और ये मेरे पास पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। तो एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट जब कोलिनियर नहीं होंगे, ठीक है, और वो 2 लाइंस बना रहे हैं, बेसिकली अगर आप इंडिविजुअली देखें तो ये भी एक रे में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है, और ये भी हमारे पास क्या है, एक रे बन गई। क्योंकि रे की डेफिनेशन क्या है कि एक स्पेसिफिक स्टार्ट है और एक डायरेक्शन में कंटिन्यू है, ठीक है। तो इन दोनों लाइंस के दरमियान में ये जो डिफ्लेक्शन है इसको हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन अगर आप इस लाइन को, ये जो हमारे पास रे है ये कंटिन्यू तो नहीं हो सकती, मैंने इसलिए यहाँ पे डॉटेड लाइन लगाई है, तो ये जो डिफ्लेक्शन है ये भी आपके पास एंगल है, ठीक है। तो एंगल को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन बिटवीन 2 पॉइंट्स, और सॉरी 2 लाइन्स, राइट, डिफ्लेक्शन बिटवीन 2 लाइंस। अभी नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि ये जो एंगल है या ये जो डिफ्लेक्शन है बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइंस, राइट, लाइन शुड नॉट बी कर्विलिनियर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मस्ट नो। अच्छा, अब हम ये देखते हैं 2 स्ट्रेट लाइंस, राइट। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या सिस्टम्स हैं जिसमें हम एंगल को पढ़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे
जैसे हमने लाइन के बारे में पढ़ा, तो क्योंकि ज्योमेट्री का जो बेसिक आइडिया है वो मेजरमेंट है, राइट। तो इसमें अगर हम लाइन को देखें तो लाइन को हम क्या करते हैं, लेंथ के यूनिट से मेजर कर सकते हैं, ठीक है। यानी इसके लिए हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो लेंथ के यूनिट हैं। तो उसके लिए जो हमने सिस्टम डिफ़ाइन किए हैं वो मीटर है, फीट है, इंचेस है। इसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो डिफ्लेक्शन है दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान में, जिसको हमने एंगल का नाम दिया, उसको हम किस तरह से, जैसे हमारे पास ये एक रे है ए बी, ठीक है, और ये रे है ए और एस, ठीक है। तो इन दो रेज के दरमियान में ये जो डिफ्लेक्शन है, इसको हम, जैसे हम एक लैटिन वर्ड जो है थीटा यूज़ करते हैं आम तौर पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो हमारे पास फ्रॉम द हिस्ट्री हमारे पास 3 सिस्टम हैं जिसमें हम एंगल्स को पढ़ते हैं, ठीक है। एक जो एंगल सिस्टम है हमारे पास डिग्री, मिनट एंड सेकंड का है, ठीक है। दूसरा हमारे पास रेडियन सिस्टम है, ठीक है, रेडियंस। और तीसरा हमारे पास ग्रेड है, ठीक है। इस सिस्टम में क्या होता है, लेट मी टेल यू विद एग्जांपल, कि ये जो एंगल है जिसको हमने एंगल कहा, तो इसको हम डिफाइन कहाँ से करते हैं, इसकी जो हमारे पास बेस है वो बेसिकली सर्कल है, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर है। तो डिग्री, मिनट, सेकंड में हम क्या करते हैं कि अगर ये हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है 0 है, ठीक है, तो हमने इस पूरे सर्कमफेरेंस को, जो कि पूरी की पूरी जो लेंथ है ये 2 पाई r है, इस पूरी लेंथ को हमने कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 360 में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक जो पूरा सर्कल है हमारे पास, ठीक है, वो 360 डिग्रीज़ के बराबर है, ठीक है। फिर जो 1 डिग्री है आपके पास वो 60 मिनट्स के बराबर है, ठीक है। और इसी तरह जो 1 मिनट है आपके पास वो 60 सेकंड्स के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ कि हमारे पास जो एक सर्कल है, ठीक है, वो 360 डिग्रीज़ के बराबर है। इसकी इंटर कन्वर्जन भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रेडियन। इस सिस्टम में क्या होता है कि एक सर्कल को, ये हमारे पास सर्कल है, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक का ये रेडियस है। तो इस रेडियस की लेंथ के बराबर कर्व के ऊपर अगर आप ट्रैवल करें, यानी इस कर्वलिनियर पार्ट की लेंथ जब r होगी ये, ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में ये जो एंगल बनेगा ना, ये 1 रेडियन है, ठीक है, जो कि तकरीबन 57.3 डिग्रीज़ के बराबर होता है, ऑलमोस्ट 60। तो इस तरह ये जो पूरा एक सर्कल है, पूरा सर्कल ये 2 पाई रेडियंस के बराबर है। हाफ सर्कल आपके पास पाई रेडियंस के बराबर है, ठीक है, रेडियंस, ठीक है। और जो 1/4 सर्कल है आपके पास, ठीक है, ये π/2 रेडियंस के बराबर है, ठीक है। ये दोनों सिस्टम मेजरमेंट में, मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस हुआ था बिल्कुल स्टार्ट में, लेकिन ये चल नहीं सका। तो बहरहाल यू शुड नो एटलीस्ट ग्रेड सिस्टम में क्या होता है कि हम एक सर्कल को पूरे 100 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, 400 पार्ट्स में। तो अगर यहाँ पे हमारा 0 है तो यहाँ पे 100, ठीक है, यहाँ पे 200, यहाँ पे 300 और दोबारा इधर ही आकर 400, ठीक है। तो इक्वली आप क्या करते हैं, पूरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उसको 400 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आपका जो एक क्वाड्रेंट है 1/4 पार्ट, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेंट कहते हैं। ये टर्म भी हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे प्लेन में, सर्कल में, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।